नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में भारतीय साहित्यकारों के कथन देख रहे हैं। तो सबसे पहले सुमन राजे जी, जिन्होंने इतिहास के संबंध में कहा है कि एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। ये इनकी पुस्तक है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। उसमें इन्होंने ये कथन लिखा है। तो अगले जो हमारे हिंदी साहित्यकार हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1884 ईस्वी से निधन 1941 ईस्वी। इन्होंने साहित्य के इतिहास के संबंध में कहा है, इनका कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ 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 साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी इतिहास के संबंध में कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसके आगे है कि आदि से अंत तक इन्हीं
इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उनके परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये हिंदी साहित्य के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से संकलित है।